जिन्होंने छात्र जीवन से कांग्रेस के साथ सियासी सफर की शुरुआत की, अब उन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। वो भी इसलिए क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम इन दिनों राम के रंग में रंगे नजर आ रहे थे। पार्टी से बाहर निकाले जाने पर प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगा डाले। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या हुआ? सनातन विरोधियों का चेहरा बाहर आ गया। अखिलेश यादव के चेहरे से हिंदुत्व का नकाब उठ गया। राहुल गांधी पर इच्छाधारी हिंदू होने का टैग लग गया और विपक्ष में जो इक्का दुक्का राम भक्त बचे, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम है, जिन्होंने छात्र जीवन से कांग्रेस के साथ सियासी सफर की शुरुआत की। अब इन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है। इन पर कांग्रेस की तरफ से इल्जाम भी लगाए गए। कृष्णम पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। कृष्णम पर पार्टी विरोधी टिप्पणी का आरोप लगा है। 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन जो आरोप कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम पर लगे हैं, उसकी सच्चाई बस इतनी है कि वो कांग्रेस के राम विरोधी चेहरे को देश के सामने रख रहे थे। उन्होंने पार्टी से निष्कासन पर अपनी बात भी रखी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए, उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से। तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी से लेकर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर भी निशाना साधा और कहा, मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया क्योंकि कांग्रेस राम और सनातन विरोधी है। बहुत बड़ा बोझ था सिर पर कि मैं उस पार्टी के साथ खड़ा हूँ, उस पार्टी में हूँ जो पार्टी राम का विरोध करती है, जो पार्टी सनातन को मिटाना चाहती है, राम के नाम लेने से चिढ़ती है, जो पार्टी हिंदुओं से चिढ़ती है, जो पार्टी में ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं। तो मैं सोचता था कि आखिर मैं इस पार्टी में क्यों हूं? लेकिन मैंने छात्र जीवन में जब मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी से मिला था तो उन्हें वचन दिया था कि मैं आखिरी सांस तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। बेशक प्रमोद कृष्णम को फैसले लेने में देरी हुई, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि अब वो कभी कांग्रेस की चौखट पर नहीं जाएंगे। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रमोद कृष्णम जल्द ही बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 19 फरवरी तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है और उसके पहले बिहार में सियासी हलचल तेज है। सभी दल अपने अपने विधायकों को सहेजने में लगे हैं। 11 फरवरी को पूरे दिन पटना से गया तक और हैदराबाद से पटना तक हलचल होती रही। आइए रविवार को पटना में पूरे दिन चली सियासी हलचल को आपको दिखाते हैं। 12 फरवरी यानी नीतीश कुमार की नई सरकार के विश्वास मत की तारीख। विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने की प्रक्रिया के शुरू होने में अब भी चंद घंटे बाकी हैं। लेकिन बिहार की सियासत में हलचल तेज है। कोई चुनौती दे रहा है तो कोई ऑन द फ्लोर चमक दिखाने का दावा कर रहा है। कई दिनों से अपने अपने विधायकों को सहेजने में जुटे राजनीतिक दलों के लिए 11 फरवरी को पटना सियासत का केंद्र रहा। मंत्री विजय चौधरी के घर पर जेडीयू विधायकों का महाभोज हुआ। इक्का दुक्का विधायकों को छोड़ दिया जाए तो शालिनी मिश्रा जैसे विधायक भी समय पर भोज में पहुंच गए, जिनके इधर उधर होने की अटकलें लगाई जा रही थी।
नेतृत्व को पता था और भोज में नहीं आई, तब भी नेतृत्व का एक बार भी फोन नहीं आया कि आप क्यों नहीं आए। आप पत्रकार बंधुओं का इतना प्यार दुलार मेरे प्रति है कि सबका फोन आता रहा। विधानसभा में क्या होगा? कल 1000% वी आर गोइंग टू विन एंड वी आर गोइंग टू अचीव विक्ट्री साइन पहले ही लिख। विजय चौधरी के आवास पर हुए भोज में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक में विधायकों को भरोसा दिलाया कि आसानी से बहुमत पालेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। कि हम आश्वस्त हैं कि हमारा बहुमत है। हमारे लगभग सारे विधायक उपस्थित थे। जो 2-3 विधायक नहीं थे वो पार्टी के पदाधिकारियों की इजाजत से वो नहीं थे। जेडीयू की तरफ से जहां 2 दिन से विधायकों को भोज दिया जा रहा है, तो वहीं आरजेडी के विधायक पहले से तेजस्वी यादव के आवास पर हैं, जहां हर तरह के खाने पीने और आराम की व्यवस्था है। विधायकों को बाहर निकलने की आजादी तो शायद नहीं है, लेकिन सांसद और एमएलसी बीच बीच में बाहर जरूर आते हैं और बयानों के जरिए सियासी माहौल को गर्माकर एक बार फिर अंदर चले जाते हैं। स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। टूट के डर से कई दिनों तक दक्षिण भारत के टूर पर रहे कांग्रेस के विधायक भी सोमवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट के पहले रविवार को पटना लौट आए। वहीं 2 दिन के प्रशिक्षण के बाद बीजेपी के विधायक भी गया से पटना लौटे। बीजेपी के नेताओं का साफ साफ कहना है कि एनडीए के विधायक एकजुट हैं। सोमवार को एनडीए की सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। एनडीए के सारे लोग एकजुट हैं और तेजस्वी जी को कल पता चलेगा। वो अपना घर देखें, अपना घर बचाए। कल एनडीए बहुमत हासिल करेगी। 12 को होने वाले फ्लोर टेस्ट के एक दिन पहले बिहार में सियासी हलचल तेज रही और राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने दावे किए गए। फिलहाल नीतीश की एनडीए सरकार के साथ 128 विधायकों का समर्थन दिख रहा है, लेकिन सबकी निगाहें 12 तारीख को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास पोखरण फायरिंग रेंज में एयरफोर्स अपनी ताकत दिखाने वाली है और इसके लिए देश के अलग अलग 5 एयरबेस पर तैयारियां चल रही हैं और 17 फरवरी को वायु शक्ति 2024 में सेना के दमखम की झलक देखने को मिलेगी। रिपोर्ट देखिए। आसमान देगा हिंद के शौर्य का प्रमाण। अब गरजेंगे वायुसेना के लड़ाकू विमान। जैसलमेर में दिखेगा भारत का दमखम। चीन की बत्ती गुल, टेंशन में पाकिस्तान। राजस्थान के रण जैसलमेर में भारतीय वायुसेना एशिया की सबसे बड़ी सेना की फील्ड फायरिंग रेंज में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के जरिए भारतीय वायुसेना के पराक्रम का अद्भुत रूप दिखने वाला है। शत्रु के हर धोखे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सीमा से कुछ ही दूरी पर मरुभूमि के आसमान पर सेना के जांबाज बेहद कड़े युद्धाभ्यास की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दरअसल 17 फरवरी को पोखरण फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति युद्ध अभ्यास होना है, जिसे लेकर एयरबेस पर 121 एयरक्राफ्ट्स पहुंच चुके हैं। जोधपुर एयरबेस पर सुखोई 30 और राफेल की तैनाती की गई है। यहां दोनों एयरक्राफ्ट्स के साथ तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी एयरबेस पर सुखोई और राफेल के साथ लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। इस वार एक्सरसाइज में फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर के साथ साथ मिसाइलें भी अपनी ताकत और मारक क्षमता का दमखम दिखाएंगे और वायुसेना के योद्धा जमीन से लेकर आसमान तक अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। इस युद्धाभ्यास में दुश्मनों से निपटने के लिए लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर आतंकवादियों के ठिकानों पर अटैकिंग मोड का लाइव डेमो भी देंगे।
500 एयरक्राफ्ट भारी गोला बारूद और मिसाइलों के साथ हमले का अभ्यास करेंगे। इस वॉर एक्सरसाइज में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, जैगवार, हॉक, C-130J, हरक्यूलिस, तेजस जैसे ताकतवर विमान और चिनूक, अपाचे और Mi-17 प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी अपना दमखम दिखाएंगे। वायुसेना की इस एक्सरसाइज में करीब 15,000 एयर वॉरियर्स हिस्सा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुखोई MKI कॉर्पेट बम से लैस होकर जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरेगा। ऐसे में चीन और पाकिस्तान की बत्ती गुल है और 17 फरवरी को होने वाले इस युद्ध अभ्यास से दोनों पड़ोसी मुल्कों में टेंशन का माहौल है। न्यूज़ 18 के लिए रंजन दवे की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक से एक डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद उसकी खूब आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि उसने अस्पताल में ही प्री वेडिंग फोटो शूट